हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 150 सालों के इतिहास में एक ऐसा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 12 की 12 राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। 6 ऐसे ही खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्रग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। ना केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ज्योतिषी की माने ना, तो बताया जा रहा है इस बार का जो चंद्र ग्रहण है, यह पूरे 150 वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है कि इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ जो संयोग है ना, वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों के जीवन में अपार खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उनके जीवन में इनका सौभाग्य इस प्रकार से उनका साथ देना शुरू कर देगा कि इसके बाद में जो भी कार्य वो शुरू करेंगे, जिस भी कार्य को वो हाथ लगाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलेगी दोस्तों। और कुबेर का खजाना माँ लक्ष्मी उनके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो जाएंगी। दोस्तों, इस चंद्रग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिषी बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्रग्रहण कोई मामूली चंद्रग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्रग्रहण होगा, जिसमें कुल 52 तरीके के शुभ एवं दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपाय में से एक भी उपाय अगर सही मुहूर्त पे कर लेंगे ना, सही विधि विधान से कर लेंगे ना, तो मान के चलिए कि उन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों के करने के बाद आपके जीवन में आपके धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को न केवल चंद्रग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो अधिक जानकारी बता दें कि शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी है ना, हमारी धरती पर प्रसन्न मुद्रा में विचरण करने आती हैं और अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय को सही तरीके से करते हैं ना, तो माता लक्ष्मी जो है ना, वो आपके ऊपर वरदान ही साबित होंगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर पूरी तरह से वरदान देंगी और आपके 7 पीढ़ियों तक का कष्ट जो है ना, वो लेकर जाएंगी साथ में। वह आशीर्वाद जो उनसे मिलेगा ना, वो आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आएगा, बल्कि आपके जीवन के सारे धन के रास्ते खोल कर जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रखेंगे भी आप, और उसको वह टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्रग्रहण लगता है तो ग्रहण के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु। ये आमने सामने होते हैं, इसलिए वेद पुराणों में बताया गया है कि चंद्रग्रहण जितनी भी देर लगता है उतनी देर दैवी शक्तियों का प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलता है। आपने देखा भी होगा, जैसे चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है ना, जितने भी मंदिर होती हैं ना, उनकी कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं ना, उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि चंद्रग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, उनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं ना, वह चंद्रग्रहण वाले दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान कोई भी उपाय करेंगे ना, उस उपाय का उनको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन यह चंद्र ग्रहण है और शरद पूर्णिमा है, दोनों एक साथ लगने जा रहे हैं। इस दिन अगर अंतर्राष्ट्रीय के तंत्र शास्त्र के अनुसार माने ना, तो हमारे वीडियो में से बताए गए एक उपाय भी अगर सही मार्ग तरीके से या फिर सही विधि विधान से आप कर लेंगे ना, तो मान के चलिए कि वह आपके लिए वरदान ही साबित होगा। इसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके पूरे परिवार में एक चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए जरूर देखिएगा, बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हम आपको एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा महा उपाय होगा जिसके करने से इस महाचंद्रग्रहण को जो कि लगने जा रहा है आपको विशेष लाभ हो सके, तो हम आपको वहाँ पर या फिर हमारी टीम आपको ज़रूर वह उपाय बताएगी। तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और हाँ, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप है ना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता तो इस दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है ना, वह ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते। एकादशी हो या अमावस्या हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, यह कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जिस दिन अगर कोई भी उपाय या इस तरीके से कोई भी टोना टोटका करेंगे तो इसका आपको पलटकर लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात अगर कोई भी उपाय व्यक्ति ठीक तरीके से कर लेना तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, उससे जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, वेद पुराणों में भी चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात माना जाता है, जिस दिन की गई पूजा साधना टोटके कभी भी खाली नहीं जाते। इसलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हमेशा करते हैं। आपको हम बता दें इस वीडियो में कि अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया ना, जिसे आप आज तक वीडियो में सिर्फ देखते आ रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों के करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा, तो चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों, इस साल का चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वह 28 अक्टूबर की रात को 11:31 पर प्रवेश करेगा और इसका जो प्रारंभ होगा वो 1:05 पर होगा। इसका जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा और इसकी जो समाप्ति होगी वो 2:24 पर होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा 28 अक्टूबर को ये जो है ना, ये हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। अब आप सोचेंगे कि ये सूतक क्या होता है, तो सूतक काल लगेगा इसका 28 अक्टूबर को शाम को 4 बजकर। तो ये सूतक क्या होता है, ये आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों बता दें, सूतक काल वह समय होता है और ये शुभ समय आप लोगों के लिए है। वैसे यह यहाँ पर दैवीय शक्तियाँ इस समय पर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये बढ़ जाती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इस दौरान जो भी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, वो न के बराबर होती हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ इस दौरान कर देते हैं, इससे हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है। दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन काल में हर प्रकार की परेशानी एवं दोष का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने ये गलतियाँ कर दी तो। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी गलतियाँ जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको वह उपाय बताएंगे कि वह कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपको माता लक्ष्मी का साक्षात वरदान मिलेगा। तो और वह कौन सी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद में पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में ध्यान से सुनेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक के दौरान वह कौन सी गलती है जिसको आपको भूलकर भी नहीं करना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो होगा वो 28 अक्टूबर शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। इस समय के बाद में आप ना तो कोई लोहा खरीदेंगे, ना नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आपको देखनी पड़ सकती हैं। आपके जीवन में कभी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण जैसे सूतक काल शुरू होता है कि आपको कोई भी अंडा, मांस, मछली जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये तामसिक भोजन कहा जाता है। और यह सेवन अगर आप करते हैं ना, तो आप ताउम्र बीमार पड़े रहेंगे, आपके जीवन में बीमारी घर कर जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सूतक के काल के बाद में महिलाओं को, जो भी घर में महिलाएं हैं, उनको कंघी नहीं करनी चाहिए, नहीं कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही की गई है। जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपके घर के मंदिरों को, कपाट को बंद कर दें। पूजा पाठ सूतक काल में नहीं होता है, मूर्ति पूजन बिल्कुल ना करें। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से दूरी बना कर रखें। और हाँ, इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ना आप लोग खाना बनाएं, ना घर का पर खाना खाएं। चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई नुकीली चीज़ जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। बस इन चीज़ों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वह कौन से उपाय हैं जो अब अगर चंद्र ग्रहण वाले दिन करेंगे तो उन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारिक एवं सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, तो वह उपाय भी आपको बता देंगे। और हाँ, उससे वो उपाय अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाएगा और आपके जीवन में धन की अथाह वर्षा होगी। देखिए, सूतक काल के बाद में आपको क्या करना है, जैसे सूतक काल आपका शुरू हो जाए तो उसके बाद में एक पीतल की कटोरी लें। पीतल की कटोरी आपको लेना है, आपको चांदी की या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, अगर आप पीतल की कटोरी लेते हैं तभी यह काम करता है।
तो आपके पास अगर पीतल की कटोरी नहीं है तो आप पहले ही खरीद कर ले आइए, ताकि इसीलिए पहले ही वीडियो दिया गया ताकि आपको पहले से विशेष जानकारी हो जाए। और अब इस कटोरी में गंगा जल जो है ना वो भर लीजिए। अब 1 रुपये का सिक्का लीजिए और 1 रुपये के सिक्कों को अच्छी तरह से धो करके, और बिल्कुल भी ये कटापटा ना हो, इसको ये देख लेना कि एकदम साफ़ सुथरा एकदम गोल हो, इसमें कहीं पर कोई छेद ना हो, ऐसा सिक्का आपको लेना है और फिर उस कटोरी में डाल देना है, गंगा जल की कटोरी में। और अब ये कटोरी आपको छत पर ले जानी है और अपनी छत पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। यह उपाय आपको रात में करना है जब चंद्र ग्रहण शुरू हो तब। तो अब आपको ये उसके अंदर कटोरी के अंदर डाल के सिक्का और छत पर ले जाना है और वहाँ पर जहाँ पर चांद की रोशनी आती है वहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है। फिर अगली सुबह 29 अक्टूबर की सुबह आपको उठना है, नहाना धोना है। उसके बाद में अपने जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं, सूतक काल लगा था तो आपको साफ़ सफाई करना है, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद में फिर आपको सुबह वहाँ जाना है जहाँ पर आपको रात में कटोरी रखी थी, वो कटोरी आपको उठानी है जिसके अंदर वो 1 रुपये सिक्का रखा है। उस 1 रुपये के सिक्के को आप अच्छे तरीके से धो लीजिए, फिर लाल कपड़े में आप उसको लपेट लीजिए, गंगा जल से धोइएगा, फिर लाल कपड़े में उसको लपेट लीजिए। अब अपनी तिजोरी में अलमारी के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। देखिए दोस्तों, इतना उपाय अगर आपने कर लिया ना तो ये 1 रुपये का सिक्का जो है ना एक चुंबक की तरह बन जाएगा और आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। इस 1 रुपये के सिक्के के दम पर आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि कितने बदलाव आएंगे और चारों दिशाओं से खींचते हुए माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। वह आशीर्वाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी का इतना हो जाएगा कि आपको कभी जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। तो दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है जो सही नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे सूतक काल शुरू हो 4:32 पर शुरू हो जाएगा, उस समय काली मिर्च लेकर के और एक पोटली जो है ना वो एक पोटली के अंदर डाल देनी है। काले रंग के कपड़े की पोटली बना लेना, उसमें काली मिर्च भर लेना और जो बीमार व्यक्ति है ना उसके सिर के नीचे रख देना। फिर इस काली मिर्च को रख करके उनको कोई बात नहीं, वो सो जाएंगे। अगले दिन सुबह जैसे 29 अक्टूबर हो ना, वह पोटली उठानी है और वह काली मिर्च जो है ना उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 बार आपको घुमाना है और इसे ले जाकर किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। बस मान के चलिए आपका वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कितनी बड़ी बीमारी हो वह ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेंगे तो आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, चाहे कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको क्या करना है कि वो सारी जितनी भी दिक्कतें हैं ना वो सारी दूर हो जाएंगी अगर आप यह उपाय कर लेते हैं। तो आपको सूतक काल के दौरान, जैसे सूतक काल शुरू हो 4:32 पर शुरू होगा, एक काला कपड़ा लीजिएगा, काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिएगा। काली मिर्च भरने के बाद इस पोटली को आपको क्या करना है, अपने जो भी आपकी परेशानियां चल रही है ना उन परेशानियों को स्मरण करके अपने ऊपर से भी यह वार लीजिए आप 7 बार, ठीक है। और फिर इसको भी पानी के अंदर बहा दीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, बहा दीजिए। अब पानी में आप जैसे इसको बहाएंगे ना उसके बाद में आपके जीवन की वो परेशानियां खत्म होंगी और आपको वापस आने के बाद में फिर क्या करना है, कुछ चावल के दाने लेने हैं, कुछ चावल के दाने, और अपने घर के छत पर आपको वो चावल के दाने जो है ना वो डालने हैं। उसको पंछी खाएंगे, जितने पंछी आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके जीवन से परेशानियां खत्म होंगी कि नहीं। जितने पंछी आपको ये लगे कि उसी दिन 29 अक्टूबर को खाने चाहिए, 29 अक्टूबर को जितने पंछी उन में खाने आएंगे ना, जितने ज़्यादा आएंगे आप समझ जाइएगा कि आपकी परेशानी अब बस ख़त्म होने वाली है। आपके जीवन से कोई भी अब ऐसी परेशानी नहीं है जो कि बचेगी। तो देखिए अब वह कौन सी भाग्यशाली राशियाँ जिनका जीवन पूरी तरह से इस चंद्रग्रहण के बाद बदलने वाला है। तो सबसे पहले राशि है मकर राशि। देखिए मकर राशि वाली का बताया जा रहा है कि अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना तो आपकी नौकरी लग जाएगी, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं और आप इस चंद्रग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे तो उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में इस चंद्रग्रहण के बाद एक चमत्कारिक एवं सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी राशि है तुला। अगर आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्रग्रहण के बाद समय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहाँ पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेंगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस चंद्रग्रहण के बाद में लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। आपने अगर ऐसा कोई कर्ज लिया है जिस कर्ज से आप एकदम उसके बोझ से तले दबे आ रहे हैं तो उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिलेगी। और अब बहुत ज़्यादा खुश नसीब होगी कन्या राशि।
कन्या राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद में विदेश यात्रा तक के योग बन रहे हैं, अटका हुआ पैसा वापस आएगा, संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरियों से पीछा छूटेगा और आपके विरोधी दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपको राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा और व्यापार में भी अपार सफलता देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो कन्या राशि को हर तरीके से बहुत खुश नसीब राशि रहेगी है। इस राशि को हर तरीके से सिर्फ लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते से इनको लाभ प्राप्त ना हो। अब बात करें मेष राशि की, तो ये चंद्रग्रहण का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा इनके जीवन काल में भी, क्योंकि धन प्राप्ति के कई रास्ते इनके जीवन में खुलने वाले हैं और जहाँ से इनको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और व्यापार में वृद्धि के भी बहुत सारे योग बन रहे हैं इनके, तो साथ ही साथ समाज में इनका मान सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस प्रकार से इनका पारिवारिक जो जीवन है अभी वो बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जितने भी लोग हैं ना उनके जीवन में धन सुख वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी चंद्रग्रहण के बाद में। इनकी मान के चलो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बनने के साथ साथ में राजनीतिक जीवन भी इनका बहुत ही श्रेष्ठकर होने वाला है। ये किसी भी नए कार्य को शुरू करेंगे ना तो इनके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी और संतान की तरफ से भी ये बेफिक्र हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये 6 राशियां मैंने बताई, इनका जीवन काल जो है ना बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से बदलने वाला है इस चंद्रग्रहण के बाद में। तो वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने दी है ना आप लोगों को, अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी है तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि पूरी जानकारी आप ध्यान से लीजिएगा, उसके बाद में कोई उपाय कीजिएगा। आपका जीवन आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से बदलने वाला है इस चंद्रग्रहण के बाद में। तो अभी लेना चाहेंगे इस वीडियो में आप लोगों से अलविदा और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री राधे कृष्णा और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख कर जाइएगा।